नामांकन के 7वें दिन भी आज अलग अलग विधानसभा से प्रत्याशी मेरठ कलेक्ट्रेट नामांकन करने के लिए पहुंचे। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी अलग अलग मुद्दों पर बात करते नजर आ रहे थे। किसी पार्टी का मुद्दा महंगाई तो किसी का बेरोजगारी, किसी का शिक्षा तो किसी का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे अलग अलग पार्टियों के यह प्रत्याशी करते नजर आए। 14 जनवरी से शुरू हुए नामांकन के कार्य में तमाम अधिकारियों के साथ ही पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किए हुए हैं। सभी को गेट पर रोककर चेकिंग की जाती है। किसी को भी बेवजह अंदर घूमने की इजाज़त नहीं दी जाती। आने वाली 10 फरवरी को इन तमाम प्रत्याशियों का भविष्य तय होगा। अब आने वाले 10 फरवरी को ही पता चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी विधायक बनेगा। किठौर विधानसभा नंबर 46 मेरठ से फेमस इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बबीता जी, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? मैं उन मुद्दों को लेके जाने वाली हूँ जो पिछले आज़ादी के बाद से, क्योंकि सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, क्षेत्रीय और केंद्रीय पार्टी दोनों ने शासन किया है, लेकिन उन्होंने जनता की ना तो कोई आवश्यकता को महसूस किया, ना उनकी ज़रूरतों को महसूस किया। उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी है या भ्रष्टाचार का या अपना वर्चस्व कायम किया है। मैं चूँकि महिला हूँ तो महिलाओं की भी आवाज़ उठाऊंगी जो उन्हें परेशानी है। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वहाँ स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है, कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है। 102 बुखार भी हो जाता है तो भी वो मेरठ की तरफ देखते हैं। तो किठौर में मैं ये चाहती हूँ कि कुछ न कुछ ऐसी चिकित्सा व्यवस्था की जाए ताकि उनकी जो कम से कम प्राथमिक जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी, वहाँ शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। स्कूलों में स्कूल तो छोड़ो, मतलब पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं है। और जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ अभी तक एक स्कूल तक नहीं है, प्राथमिक स्कूल तक नहीं है। लोगों के समस्या ये आ रही है कि क्योंकि देहात क्षेत्र है तो वहाँ कोशिश ये करूँगी कि जितना उनकी जो हमारे किसान हैं, किसान भाइयों के लिए खाद पानी की समुचित व्यवस्था, खासकर जो हमारे छुट्टे आवारा जानवर हैं उनकी इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। जो हमारे योगी जी हैं या जो हमारी मोदी जी हैं, जो हिंदू भगत कहते हैं, गौ माता को माता मानते हैं, उन्होंने इतनी दुर्दशा कर रखी है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जिनकी भी सेवा की जरूरत होगी मैं उनकी सेवा करूँगी। देखिए, गठबंधन तो है किसका? पार्टियों के शीर्ष नेताओं के गठबंधन से आप जनता का गठबंधन तो नहीं कर सकते हैं। गठबंधन तो हमारा भी पिछली बार हुआ था, हमारी सारी सीटें हारे गए थे। तो अब ये तो वक्त है कि आप लोगों के बीच जाइए, आप उन्हें अपने बारे में बताइए, उनकी सेवा कीजिए। जनता जानती है, हमें भी जानती है, जो हमसे पहले रह चुके हैं हमारे भाई बंधु उनको भी जानती है। जो हमारी जनता है, जो हमारे जनता जनार्दन है, उसको हम रोजगार के अवसर दें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हम पार्टी जो हमारी पार्टी है वो तो सरकार बनाने वाली है। बाकी आप धीरे धीरे देखिए, अभी तो ये आगाज है, अभी तो शुरुआत है। क्या लगता है बबीता बुजुर्ग क्या किठौर सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे सब। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जितनी भी योजनाएं गरीबों के, किसानों के, कमजोर तबके के, महिलाओं के, नौजवानों के और आम जनता के हित में चलाई गई हैं, वो सब फलीभूत हो रही हैं। और इस बार जो है भारी विकास के मुद्दे जो है हम लोगों के रहेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 सीट जीतने जा रही है। आंधी है, अंडर करंट। किनसे चुनौती मान लें? किनसे अब चुनौती तो भाई जो माफिया, बदमाश, गुंडे हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनसे क्या चुनौती हो सकती है? हाजी गल्ला की जो सपोर्ट करते हों, जो सोतीगंज से वसूली करते हों, ऐसे लोगों से क्या चुनौती हो सकती है? अपने वरिष्ठ पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद के कारण ही मुझे दोबारा अवसर मिला है। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में मेरठ जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ा और माननीय योगी जी ने जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को आगे लेकर चले, हम लोग पिछले 5 साल में मेरठ में जो विकास हुआ है, लेकिन मेरा निवेदन है अभी और कार्य की आवश्यकता है। जो कार्य अभी पाइपलाइन में, हम लोग उन्हें और तीव्र गति के साथ माननीय सांसद जी के नेतृत्व में आगे लेकर चलें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है, मुझे लगता है कि जिस तरह का आशीर्वाद 2014, 17, 19 में भारतीय जनता पार्टी परिवार को मिला है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
ये नहीं लगता कि जिस तरह से सभी हमारे देश को महिलाओं की बालिकाओं की सुरक्षा हमारा मुद्दा विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इस चुनाव के माध्यम से सभी वर्गों का विश्वास जीतेंगे और इस देश को शक्तिशाली बनाएंगे, गौरवशाली बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। इस प्रण के साथ हम लोग, कोई किसी से मुकाबला नहीं है। जो मुकाबला करने वाले मेरे पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ नहीं पाएंगे मुझको। और मैं भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ेगी और हम उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। तो अपना रिकॉर्ड तो हमें अपना आप तोड़ना ही पड़ेगा ना। आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके बिल्लेश्वर महादेव मंदिर में और वहाँ से औगड़नाथ मंदिर में बाबा औगड़नाथ का आशीर्वाद लेकर मैं अपने घर से। मेरा नाम दिलशाद अली, मेरठ दक्षिण जोड़लंचर विधानसभा से लड़ रहा हूँ। बस से किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? विकास का मुद्दा है सबसे पहले। विकास, रोडें सड़कें सब खराब हैं। आप उस क्षेत्र में दौरा करोगे तो आपको पता चल जाएगी क्या हालात है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे सब समाज वोट दे रहा, सब समाज की वोट मिलेगी। किनसे अपनी फाइट मानते हैं? मैं किसी से फाइट मानता, भाजपा से फाइट है मेरी सीधी सी। भाजपा विधायक बनते हैं तो क्या आपके? विकास है सबसे पहले, विकास के मुद्दे हैं। कुशल पाल मावी उर्फ केपी मावी हूँ। किठौर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे अपना आशीर्वाद देके क्षेत्र में भेजा है। ऊपर वाले ने चाहा तो जीत दर्ज करके बहन जी के कदमों में डाल देंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? हमारे पास में बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले तो पूर्व प्रत्याशियों ने कोई काम नहीं किया, समाज बता देगा आपको। दूसरा, हमेशा बहुजन समाज की उपेक्षा हुई है। बहुत सारे मुद्दे हैं। जीरो पे एडमिशन होता था एससी समाज के बच्चों का, वो भी बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने। किनसे अपनी फाइट मान रहे हैं? मेरी फाइट है शाहिद मंजूर साहब से। बीजेपी से मैं फाइट नहीं मान रहा। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी कहीं से कहीं तक है? तीसरे नंबर पे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और माननीय जयंत चौधरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल का मैं आभारी हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी बनाया। रहा मुद्दों का सवाल, झूठ बोलकर कोई सरकारें चला नहीं करती। झूठ पर झूठ उजागर होते जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। जो वादे किए कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है, सिवाय नफरतों की खेती उगाई जा रही है। ऐसे में मुद्दे जनता अपना आप तलाश रही है। इनके झूठ पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल अगर 100 रुपये होगा तो जनता पर भार पड़ेगा। हाँ, ये बात आपने सही पूछा। देखिए, हम दो गठबंधन के लोग हैं। मैं अपनी पार्टी से चुनाव चिन्ह मांग रहा था, यानी प्रत्याशी बनना चाह रहा था। दूसरे लोग राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी बनना चाह रहे थे। दोनों अपने अपने नेताओं को अप्रोच करना चाह रहे थे। सबको तो मिलता नहीं। गठबंधन है तो गठबंधन की तरफ से जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, दोनों लोगों ने ये तय किया, और ये पहले भी आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि कुछ कहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो सकते हैं, सिंबल हमारा हो सकता है, समाजवादी पार्टी का हो सकता है, और कहीं समाजवादी पार्टी के लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, सिंबल आरएलडी का। नहीं, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपने पूछा कि कुछ बेचैनी है लोगों में, कुछ मुखालफत है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग टिकट मांग रहे थे आरएलडी के, वो सब मेरे संपर्क में आ चुके हैं, मेरे घर आ चुके हैं। राजकुमार सांगवान भी, यशवीर सिंह से भी बात हो गई है। हम लोग दरअसल में अपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत के परिवार के लोग हैं। वो हमारे खून में बसी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा रहा हूँ। जब छोटे थे तो चौधरी चरण सिंह साहब की सभाओं को सुनने के लिए कई किलोमीटर दौड़ कर जाया करते थे। आमना सामना रूबरू भी हमने बात की है चौधरी साहब से। तो हम लोग सब तैयार, सब बने हुए। 43 इबाल खास, मेरठ विधानसभा से। कौन सी पार्टी से आप? हम आम आदमी पार्टी से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। देखिए, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे जनता त्रस्त है। उन सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं इस वक्त।
देखिए हमारी किसी से फाइट नहीं है, हम संघर्ष करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है। हमारी जीत होगी, हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम जनता की जो मांग है, जनता की जो ज़रूरतें हैं उन पर खरे उतरेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। इन्हीं सब को लेकर हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? जीतने के बाद देखिए सबसे पहला काम होगा हमारा, जनता जो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से जो बेरोजगार आज भटक रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे हमारे। महंगाई बहुत आसमान छू रही है, ये सारे मुद्दे होंगे। शिक्षा का देखिए आप 2 साल से स्कूल बंद हैं और सरकार ने 2 साल से स्कूल बंद होने के बाद निजी स्कूलों को पूरी शिक्षा की फीस लेने की अथॉरिटी दी है। ये बहुत गलत काम हुआ है पूरी देश के जनता के साथ, अभिभावकों के साथ। उस पे भी हम अपना कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे आगे। और मेरठ में देखिए सिवाल खास विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है। करीब 40 साल से सिवाल खास विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ ऐसा, ना कोई तरक्की हुई है, ना सड़कें गुणवत्ता वाली हैं, ना कूड़ा निस्तारण आज तक हुआ है। उन सबको देखना है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा भी इस मेरठ में हमें स्थापित करानी है अगर हमें मौका मिलता है। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, मीडिया वालों का, कि आपने जो है कुछ समय दिया हमें बोलने के लिए। मैं तस्लीम अहमद फौजी, किठौड़ विधानसभा 46 से हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से हूँ, और मैंने अभी पर्चा भर दिया है अपना, और इंशाल्लाह क्षेत्र में मेहनत चल। जनता के बीच में हमारे मुद्दे रहेंगे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और अपना अधिकार, हिस्सेदारी। क्या लगता है किससे फाइट मान रहे हैं? फाइट जो है किसी से नहीं होती है, अपना मुकद्दर होता है। अपने मुकद्दर में लिखने वाला वो रब है। इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। हम हुक्म अल्लाह के से किठौड़ विधानसभा जीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के साहब भी आपके सामने हैं, किस तरीके से मुस्लिम वोटों कि समाजवादी पार्टी से मंजूर साहब साथ में हैं, दूसरी पार्टी भी हैं और अन्य पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, तो उससे क्या लेना। हम तो अपने वो है, हमने बहुत अच्छा मेहनत कर रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सीट निकाल कर। सिवाल खास विधानसभा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, वामपंथी दल है, और चूंकि हमारी पार्टी ने तो हमारे लिए सीट मांगी थी, पर मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विधानसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और हमारी पार्टी के नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सीट मांगी थी, लेकिन वो लोग नहीं माने जिनको अपना कैंडिडेट लड़ाना था, और उन्होंने सीट नहीं दी। तो जनता ने कहा कि आप लड़िए, इसलिए हम सिंबल लेके आए हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का। देखिए, जब भी हम क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे कि चुनाव के बाद तो कोई नहीं करता, इसलिए चुनाव से पहले कुछ करो तो हम जाने। हमने 8 करोड़ रुपया अपने खाते से अपनी विधानसभा में लगाया चुनाव से पहले। उसमें हमने स्कूल की सुविधा दी, हमने किताबें दी, हमने फ्री इलाज दिया। हॉस्पिटल जो सरकार ने नहीं दिया, विधायक ने नहीं दिया, वो हमने दिया। आज हमारे अस्पताल में जानी में फ्री में डिलीवरी होती है। हजारों निर्धन महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जाती हैं तो 40,000 50,000 नहीं लिए जाते, फ्री में डिलीवरी होती है। कन्यादान योजना चलाई, कन्याधन योजना चलाई, हम लोगों ने एम्बुलेंस बनाई, चलता फिरता अस्पताल जो देश में किसी विधानसभा में नहीं है, वो भी हमने चलाया। अमेरिका जापान में भी चलता फिरता अस्पताल नहीं चलता। हमने 1 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनवाया और आज वो चल रहा है। घर जाके ऑपरेशन करने का काम करता है, उसके अंदर ICU, वेंटिलेटर सब हमने बना के दिया। तो लोगों को लगा कि अब जब 8 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है कोई आदमी, 3 करोड़ का तो कंबल ही बांट दिया था 3 तारीख में, तो अमित जानी जीतेगा तो कुछ और भी कर सकता है। विधायक निधि से ज्यादा तो हम लगा ही चुके हैं 1 साल में। कहाँ गठबंधन है, किसका गठबंधन है? एक व्यक्ति राजकुमार सांगवान टिकट मांग रहे थे, एक व्यक्ति सुनील लोहटा टिकट मांग रहे थे, एक व्यक्ति वसीम राजा टिकट मांग, नदीम चौहान को भी टिकट के नाम पे बुलाया गया था रालोद में, और एक व्यक्ति जो आज तक राष्ट्रीय लोकदल का 2 रुपए का सदस्य नहीं है, वो आज प्रत्याशी है। तो ये छल है, प्रपंच है, कहाँ गठबंधन है? तो धोखा हुआ है सिवाल खास के साथ में। सिवाल खास की जनता चाहती थी या तो अमित जानी लड़े या डॉक्टर राजकुमार सांगवान या लोकदल का कोई नेता लड़े, लेकिन इस तरह से इम्पोर्ट करके जैसे बुलाया गया, ये गठबंधन नहीं मान रही सिवाल की जनता। और शिवपाल जी की जहाँ तक बात है, शिवपाल जी ने 24 अगस्त 2021 में शिवपाल सिंह यादव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 53 करोड़ की अस्पताल का शिलान्यास किया था जानी में। उसकी 2 करोड़ रुपए की लैंड हमारी है जो हमने खरीदी थी।
उस पर अस्पताल बनेगा, शिवपाल जी के नाम से ही बनेगा। शिलान्यास करने वो आए थे, उद्घाटन करने वो आएंगे। हम यहाँ से चुनाव निपटा के 10 फरवरी के बाद जसवंत नगर जाएंगे। वो हमारे नेता थे हैं और उनका आशीर्वाद है। उन्होंने तो वीडियो बना के दी है कि सिवाल वालों अमित जानी को जिताओ, किसी भी दल से जिताओ, वीडियो जारी कर दिया। क्या बचा है? हम किसी को हराने के लिए मैदान में नहीं है। हम ना ठगा महसूस तब करते जब जनता डिनाई करती, जनता नजरअंदाज करती। जितना प्यार हमारा पहले था क्षेत्र में उतना ही आज है। जनता अगर नेगलेक्ट करेगी तो बिल्कुल ठगा महसूस करेंगे, क्योंकि इतना काम कराने के बाद अगर मैंडेट नहीं मिला तो जाहिर है। लेकिन अभी जो है फिलहाल अभी पूरा ऊर्जा है और पूरा आत्मविश्वास है। मेरा नाम उपेंद्र गौतम है, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और आज हम जो यहाँ पर्चा दाखिल करने आए हैं वो अपनी जनता पार्टी से पर्चा दाखिल किया है। हमारे मुद्दे ये हैं कि इस देश के अंदर पिछले 75 सालों से, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से भी एक चरितार्थ है कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, यानी जो 90% लोग इस देश के अंदर आज हर चीज़ों से उनको पीछे छोड़ दिया गया। उनको ना शिक्षा उचित मिल रही है, ना उनको रोजगार उचित मिल रहा है, ना उनको धन है। यानी कि आपने देखा हो कोरोना काल में कितनी हर लोग अपने आप को बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। यानी कि हमारे समाज, बहुजन समाज के पास इतना भी नहीं था कि वो 1 महीने भी अपने घर में बैठ के खाना खा सके। यानी कि इस देश के अंदर 90% धन, 90% सभी चीज़ें, चाहे शिक्षा, व्यापार, चाहे रोजगार हो, तो वो सभी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में चली गई है। हमारी फाइट उन सभी से है जिन लोगों ने, जो गरीब मजलूम, उन सब लोगों का अधिकार छीना है। उन्हीं लोगों से हमारी फाइट है। ये अपनी जनता पार्टी का एक उद्देश्य ये है कि बहुजन को जागरूक करने के लिए हम निकले हैं। जिस दिन ये इस देश का बहुजन अब जागरूक होगा, धीरे धीरे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और उस दिन इस देश का जो सारा मूल निवासी समाज है उसको उसके हक अधिकार मिलेंगे। इसके पीछे हमारा मकसद है कि हम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं और बहुजन महापुरुषों के अनुयायी हैं। हम एक अलग संदेश देना चाहते हैं कि हम लेके सड़क से और संसद तक गरीब मजलूम लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं, ना पैसे से, ना किसी अत्याचार से। तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश में समतामूलक समाज बने। इसी के लिए हम सब लोग अलग वेशभूषा में आए। मेरा नाम अशोक शिवास है। उधर से कौन सी पार्टी से आप यहाँ पर नामांकन पहुंचे? भारतीय जनसाधारण पार्टी से हूँ। अशोक शिवास नाम है। भारतीय जनसाधारण पार्टी से अध्यक्ष हूँ और शहर विधानसभा से नामांकन करना है। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा हमारा है कि शिक्षा बहुत महंगी है और शिक्षा को संविधान के अनुसार लागू किया जाए। शिक्षा का व्यापार पूर्ण रूप से बंद किया जाए और हम इसी के लिए काम करेंगे। जनता से मैं अपील करूंगा कि हमको वोट देकर जनता जिताएगी तो हम शिक्षा का और चिकित्सा का व्यापारीकरण पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। और जो डॉक्टर मोटी फीस ले रहे हैं, इनके सबके जितने भी वो है जो धोखाधड़ी चल रही है, जो लूटमार कर रहे हैं, वो सब बंद कराएंगे। और शिक्षा में जितने व्यापार के केंद्र खोल दिए हैं, जो भी लूटमार शिक्षा में चल रही है, इस शिक्षा की लूटमार को पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। मेरी जनता से आपके माध्यम से अपील है कि भारतीय जनसाधारण पार्टी अशोक शिवास को मुझे ही वोट दें, जिससे कि एक उदाहरण पेश हो कि मुद्दों के ऊपर भी लोग जीत सकते हैं। और मुद्दों के ऊपर अगर जनता वोट देगी तो जो मुद्दे हैं उनको हल करने का काम किया। विधानसभा को लेकर चुनौतियाँ ये हैं कि पिछली 2 सरकारों से लोग त्रस्त हैं और दोनों सरकारों को लोग देख चुके और दोनों के जनप्रतिनिधियों को भी देख चुके। उन्हीं लोगों से मुकाबला है। जनता दोनों से ही त्रस्त है। विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। भाजपा कौन सा कार्य करे? भाजपा ने तो ये भी कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। बताइए आपने कर दी क्या नहीं कर दी? किसानों की आय दुगनी करने का काम माननीय बहन जी ने 2007 से 12 में 85 रुपये गन्ने का रेट था और 215 पे छोड़ के गई थी। उसे कहते हैं किसानों की आय दुगनी। हम तो, हमारी निश्चित सरकार बन रही है। 2007 की तरह का माहौल है। जैसे भी उस समय भी 2006 में माननीय काशीराम जी की डेथ के बाद ऐसे ही कहा जा रहा था बसपा कहीं नहीं है, बसपा कहीं नहीं है, और बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। वही माहौल है। मैं तो दोनों से जनता त्रस्त है। आप जाके क्षेत्र में जाके देख लीजिए, सिर्फ शोर मचाएंगे, क्योंकि एक ने 2012 से 17 तक लूट मचाई है और एक ने 17 से 22 तक। विधायक बनते तो क्या कार्य
मैं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र किसानों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। सरदना जैसी जगह पे कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं जिससे बच्चों को सब मेरठ आना पड़ता है। किसान आंदोलन का पूरा समर्थन है। मैं खुद जाट बिरादरी से हूँ।